हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि बच्चे की गलती पे जब गुस्सा आए अपने बच्चे की, उस वक्त उसको सजा बोलो भाई ना दो, क्योंकि उसमें इतना जुर्म नहीं होगा जितना गुस्से की वजह से आप उसको सजा दोगे। इसका भी क़यामत के दिन हिसाब बाप को इजाजत नहीं है कि औलाद पे जुल्म करे, जुल्म करेगा तो क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बताओ जो अपनी औलाद को गुस्से में नहीं मार रहा कि कहीं ज्यादती ना हो जाए, जबकि गलती औलाद ने की है, बल्कि वो गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रहा हो, तो वो आदमी बहनों की विरासत कैसे खाएगा? बोलो ना भाई, वो कैसे लोगों के करोड़ों रुपए खा के बैठेगा, वो कैसे कत्ल करेगा, वो कैसे जुल्म करेगा? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला का भी यही मामूल था। फरमाते जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने बच्चों पे सख्ती, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर अपने बेटों को बुलाते थे। कौन बेटे? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब। फिर अल्लाह ऐसी औलाद बनाता है जब बाप ऐसा हो। क्या ख्याल है भाई? फरमाते हैं जब गुस्सा ठंडा होता था फिर बुलाता, और एक सोटी हाथ में होती थी। हाँ भाई ये किया था टड़ाक, इतना पूरा तमीज, जितना गलती है उस हिसाब से सेटिंग बस लाना है थोड़ा सा। हम पूरी विंडो रिमूव कर देते हैं भाई, रिफ्रेश करने से काम चल रहा है, पूरा कंप्यूटर ही उठ, यानी पहले तो विंडो उठा के फिर बच्चा ही भाग जाता है, पूरा कंप्यूटर चेंज करना पड़ता है। कूट रहे हैं तसल्ली से, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये उन लोगों के हालात हैं जिनको ये फिक्र थी कि हर बात का लिखी जा रही है और हर अमल बोलो ना यार नोट किया। अब्बा ने आपको, अब्बा बड़े हैं ना भाई, औलाद के लिए अब्बा क्या होते हैं भाई? देखो मुझे बात बताओ, जो औलादें यहाँ बैठी हैं, औलाद बाप होती है या बाप होता है? आजकल बहुत बड़ा मसला औलादों के साथ है, उनको ये नहीं पता कि हम में से अब्बा है कौन। वो कहते हैं अब्बा ने मेरे को डांटा, अब्बा ने मेरे को मारा, अब्बा ने ये, अब्बा ने। तो मैं कहता हूं जब बाप है तो ठीक है, बाप को तो शरीयत यही कहती है कि बिला वजह हाथ ना उठाओ, बिला वजह डांटने की कोशिश ना करो, हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन वो हिसाब अल्लाह लेगा। औलाद बोलो ना यार, औलाद को हुक्म यह है कि वला तकुल लहु मा उफ़्फ़िन, तुमने उफ भी नहीं करना। अब बेटा आके बता रहे मेरे अब्बा ने मेरे को यूं किया, मेरे अब्बा ने मेरे यूं देखा, तो मैं उससे कहता हूं भाई तुम्हारे घर में कोई अब्बा है या नहीं है? अब्बा की डेफिनेशन क्या है? जो कभी यूं देखे और कभी, लोग समझते हैं अब्बा की डेफिनेशन ये है कि जो खिला खिला के आधा हो जाए, प्लॉट भी खरीदे, जायदादें भी खरीदे हमारे लिए, खिलाए भी, स्कूलों की फीसें भी दे, वैन की फीसें भी दे, लंच के पैसे भी दे, लंच का डब्बा भी लेकर आए, स्कूल की किताबें भी लेकर आए, स्कूल का बक्सा भी लेकर आए, फिर जो स्कूलों में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट हो रहे हैं उनके पैसे भी जमा कराए, और बस खिलाता रहे, पिलाता रहे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। हमारे अब्बा अब्बा से फील हो रहे हैं हमको ये। भाई जो भी घर में इस किस्म की एक्टिविटीज करेगा उसको, देखो बच्चे डिक्शनरी को नहीं मानते ना भाई, साइंसी जबान में तो बाप की डेफिनेशन कुछ और है, वो तो डीएनए से पता चलता है ना। लेकिन जो हकीकत में अब्बा की सिफात है वो क्या है? बच्चे को अब्बा की कैसे पहचान होती है? अब देखो मेरा इतना छोटा सा बच्चा है 2 साल का, जैसे ही घर में दाखिल होता हूँ अब्बू अब्बू कहता है, उसको क्या पता कि अब्बू क्या होते हैं? लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ चीजें होती हैं, उनसे वो अंदाजा लगाता है कि जिसमें इस किस्म की चीजें पाई जाएंगी वो क्या होंगे? बोलो भाई, उसको उर्फ में अब्बू कहते हैं। बच्चे इससे अंदाजा लगाते हैं। भाई जो हर वक्त गोद में उठा के रखती है, बच्चा समझ जाता है ये मेरी माँ है, हालांकि उसने नादरा का कोई सर्टिफिकेट ना देखा ना पढ़ा कि भाई वालदा का नाम क्या है। जो माँ उसको, जो औरत उसको फीड करा रही है, जो उसको हर वक्त छाती से लगा के रखती है, जो हर वक्त अपने पास सुलाती है, उसकी पोटियाँ साफ करती है, पैम्पर चेंज करती है और दिन रात उसकी खिदमत करती है, बच्चा इस किस्म की सिफात जिस औरत में होंगी बच्चा अंदाज़ा लगा लेता है ये क्या है? माँ है। लिहाजा बच्चा जब किसी दूसरे बच्चे को देखता है, दूसरे बच्चे को
देखता है कि ये औरत इसके बच्चे के साथ ऐसा कर रही है तो वो फौरन हुक्म लगा देता है कि ये तुम्हारी क्या है, अम्मी है। उसको बताने की जरूरत नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा भाई, इसी से बच्चा अंदाजा लगाता है ना कि ये हमारी अम्मी और वो वाली लड्डू की अम्मी, गुड्डू की अम्मी। तो सबकी अम्मियों का बच्चे के जहन में एक होता है जिसमें ये सिफातों वो अम्मी हुआ करती हैं। तो ऐसे ही बच्चे के जहन में एक चीज़ बैठ जाती है, कुदरत बिठा देती है, जो इस किस्म की चीज़ें करते हों वो क्या कहलाते हैं, अब्बा। जो घर में आते ही है भाई चंगेज खान की तरह दाखिल हों, क्या पकाया है क्या, और एकदम आके पूछकर शुरू कर दें, हाँ भाई नमाज पढ़ी है, हाँ भाई होमवर्क किया है, हाँ भाई ये किया है, हाँ भाई वो किया है, बेगम तुम्हें तो तुम्हारी तो अम्मा आके बैठी रहती हैं हर वक्त पढ़े। तो ये जो डिज़ाइनिंग यानी जिसमें इस किस्म की चीज़ें पाई जाएं, फिर चीज़ जिससे मांगी जाए, पैसे जिससे मांगे जाएं, स्कूल की फीसें जो अदा करते हैं, गैस बिजली का बिल जो पे करते हैं, किराया जो देते हैं या घर जिनका है, तो बच्चे समझते हैं कि वो क्या कहलाते हैं, बोलो ना यार, अब्बा। तो मेरे भाई अब्बा की सिर्फ इतनी डेफिनेशन अगर होती तो वो अब्बा कम मुलाजिम, बोलो ना यार, ज्यादा है। वो अब्बा क्या हुआ, वो सारी खिदमतें कर रहा है आपकी वो। तो अब्बा को आंखें दिखाने की अथॉरिटी भी, काश घरों की खवातीन को ये बात समझ में आ जाए कि जिसका खा रही हो भाई पॉलिसियां भी, हाय हाय हाय, आहिस्ता बोलता हूँ, खवातीन के बारे में जब बात आती है आवाज़ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि हम भी एक शोहर हैं ठीक है ना, हम भी मजबूर हैं भाई। तो पॉलिसियां भी किसकी चलेंगी, और उसकी पॉलिसी के खिलाफ जब होगा तो उसको आंखें दिखाने की इजाजत भी, बोलो भाई, होगी। तो जब अब्बा गैस बिजली का बिल भी दे रहा है, अब्बा किराया भी दे रहा है, घर भी अब्बा का है भाई, और सारे खर्चे कौन उठा रहा है, अब्बा उठा रहा है, तो पॉलिसी किसकी चलेगी। इस्लाम कहता है, इस्लाम तो नेचुरल मजहब है ना, तो घर में पॉलिसी किसकी चलेगी भाई, अब्बा की चलेगी। तो जब पॉलिसी के खिलाफ होगा तो अब्बा को आंखें दिखाने की इजाजत भी, बोलो ना यार, होगी। कह रहे नहीं होगी, जी बात, आंखें दिखाने की इजाजत भी अब्बा को होगी। फिर अब्बा अगर बेटे को टेढ़ी आंखों से देखें कि बेटा तुझे कमबख्त, तुझे खिला खिला के इतना बड़ा मुस्टंडा बना दिया, अब जो मैं कह रहा हूं वो तो कर, बच्चा नहीं करेगा तो अब्बा टेढ़ी आंखों से उसको देख सकता है, डांट भी सकता है। फिर बच्चे को ये अलाउ नहीं है कि मुफ्ती साहब को फोन करे कि मेरे अब्बा मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे। अगर वो बच्चा शिकायत करेगा तो इसकी मतलब होगा कि बच्चे की नज़र में बाप की जो डेफिनेशन है वो ये कि वो खिला खिला के जवान कर दे, पिलाए खिलाए, सारे खर्चे बर्दाश्त करे, मगर चलेगी किसकी, हमारी। तो ये डेफिनेशन गलत है, समझ रहे हो। इसको अपनी डिक्शनरी में थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ी सी करेक्शन कर लें, उसमें इजाफा कर दें कि सारे खर्चे अब्बा उठाएगा, बवक्ते ज़रूरत आंखें भी दिखाएगा, समझ रहे हो। और कभी कभार भाई, कभी कभार तबीयत से चित्रौल भी, बोलो ना यार, लगाए। इस्लाम में बाप को इजाज़त है कि वो औलाद को बवक्ते ज़रूरत चित्रौल, बोलो ना यार, लगा सकता है। और औलाद को हुक्म है कि जब चित्रौल लगे तो तमीज़ से, बोलो ना भाई, खा लिया करो, कंप्लेन ना करें। बोले कोई बात नहीं, लगा दिया तो लगा दिया, चलता है यार, पिटेंगे नहीं तो फिर इंसान कैसे बनेंगे। लेकिन बिला वजह ना मारें। अब बाप भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, खामखा में जाके चित्रौल शुरू कर दिया आपने। अच्छी बात तो ये होती है जो काम अखलाक से होता है वो मार पीट से नहीं होता। जितना औलाद को इज़्ज़त दे के उसको उसकी इज़्ज़त का ख्याल करेंगे उतना बच्चा अच्छा निकलेगा इंशाअल्लाह। मार तो बिल्कुल एक आखिरी दर्जा है, जब बिल्कुल किसी सूरत में, जैसे फोड़े का पहले इलाज ये नहीं होता कि एकदम उसको ब्लेड से काट दिया जाए, पहले तो भाई मरहम लगा लो, नहीं हो रहा एंटीबायोटिक खिलाओ तो फोड़े ठीक हो जाते हैं अक्सर। फिर भी ठीक नहीं हो रहा, फिर ऑपरेशन की तरफ आते हैं, एकदम डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ आ गए तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो इसलिए जो वालिदैन बिला वजह औलाद पे सख्ती करते हैं, मोहब्बत से बात नहीं करते, उनको इज़्ज़त नहीं देते, उनको समझाते नहीं है, उनकी गलतियों पे चश्मपोशी भी करनी चाहिए कि चलो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती,
ये गलत हो गई। तो एक बंदे ने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं स्कूल में पढ़ता था को एजुकेशन, तो किसी लड़की को इसने छेड़ दिया, अल्लाह माफ़ फरमाए, आप नहीं छेड़ना शुरू कर दें। जब छेड़ा है तो वो लड़की और उसकी अम्मा पहुंच गई इस लड़के के घर में। पहले गैरतमंद लोग हुआ करते थे ना, आज छेड़ दो तो खुश होगी, सहेली को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह छेड़ के आई हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि अब मुझे भी लोगों ने छेड़ना और माँ बाप खुश होंगे, माशाल्लाह हमारी बच्ची भी बालिग हो गई भी माशाल्लाह। खैर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल कुछ इसी किस्म का सेटअप चल रहा है। तो पहले ये पुराना 20-25 साल पुराना वाक़या, वो मुझे बता रहे थे कि हमने कहीं छेड़ दिया, आंख में टक्का हो गया कहीं, तो लड़की को गुस्सा आया, मैं इज्जतदार, मुझे इसने ऐसे क्यों देखा, तो अम्मा को बता दिया उसने। अम्मा पहुंच गई इसके घर, लड़के के अब्बा के घर। तो कह रहे वो अब्बा शुक्र है घर पे नहीं थे, अम्मा को बताया। तो कह रहे जब मेरी माँ को बताया कि तुम्हारा बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा है, सही है। अल्लाह के बंदो, अगर छेड़ा भी है तो पूरे मोहल्ले को बताने की क्या ज़रूरत है भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना। चलो खैर ये सिर्फ अम्मा ही को बताया, लेकिन ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। तो उसकी माँ ने क्या बोला, वो शख्स मुझे खुद बता रहे कि मेरी वालदा ने बोला कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये हर जुर्म कर सकता है मगर किसी की बहू बेटी पे गलत निगाहें नहीं डाल सकता, मैंने इसको हमेशा हलाल खिलाया है हराम। वो बेटा कह रहा है यार मेरी माँ के जब मेरे बारे में ये कमेंट्स, तो मैं तो शर्म से ज़मीन में, बोलो भाई, गड़ गया। यार मेरी माँ मुझे इतना अच्छा समझती है। कह रहे इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि आइंदा मैं ये हरकत, बोलो भाई, नहीं करूँगा। माँ कह रही है ये नहीं हो सकता भाई, इतने घटिया नहीं है हम लोग, इतने बुरे नहीं हैं, इतने घटिया ख़ानदान के लोग नहीं हैं हम कि हमारा बेटा जाके दूसरे की बहनों और बेटियों को छेड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और किया होगा। तो कह रहे वो हालांकि कह रहे हम छेड़छाड़ के आए हुए थे ठीक है, लेकिन माँ की तरफ से ये जो इज्जत मिली ना, कह रहे इस चीज़ ने मुझे आइंदा इस जुर्म से रोक दिया कि भाई नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसी हमारी माँ हमें समझती है तो हम, आजकल उल्टा होता है। अब्बा के पास केस आता ना, अब्बा पता है क्या, अब्बा क्या करते, अब्बा बोलते छेड़ दिया, मुझे तो पहले ही पता था ये क्या करेगा, ये दुनिया में साला किसी काम का ये है नहीं। मैं तो पैदा हुआ था जिस किस्म की आंखों से ये नर्सों को देख रहा था, उसी वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये ठीक है भाई। जब ये पैदा हुआ था ना, तो जिस तरह ये नर्सों को देख रहा था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये बंदा ठीक। तो इससे क्या होगा भाई, उसमें और नेगेटिव जज्बात, यार मेरे अब्बा मेरे को समझते मैं तो आदमी 2 नंबर हूं, तो फिर तमीज से 2 नंबर क्या, फिर 4 नंबर बन के दिखाओ ना। एक शख्स ने हीरोइन पी, नौजवान लड़का था, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हालांकि शरीफ आदमी था, उसकी सेहत थी ख़राब, बेचारे को बनती, हालांकि कोई बीमारी नहीं थी, मगर उसकी सेहत ही नहीं बन पा रही थी, हड्डियां निकल रही हैं, चेहरा अंदर जा रहा है। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, यार लगता है तुम पीते हो। वाकई शक्ल से बेचारा ऐसे लग रहा था, हालांकि ऐसा था नहीं वो। तो मुझे खुद उसने बताया कि लोग ने मुझे ताना दिया कि तुम हीरोइन पीते हो, हालांकि कह रहा मैं नहीं पीता था। पता नहीं कोई बाज़ बीमारियां ट्रेस नहीं कर पाते डॉक्टर, सेहत नहीं बन रही थी, बिल्कुल हड्डियां निकल रही थी। कह रहा बिल आखिर मैंने जाके पीना शुरू कर। मैंने कहा जब लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरा बन के दिखाऊंगा। गलत किया उसने, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उसकी। लेकिन जिन लोगों ने उसको इस किस्म के ताने दिए, वो भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं है। तो भाई किसी गुनाहगार को ज़्यादा इस तरह से आप करोगे ना, तो उससे गुनाह पे क्या होती है, मज़ीद जुर्रत पैदा होती है। तो अब्बाओं को भी चाहिए कि औलाद की तरबियत में थोड़ा सा उसकी इज़्ज़त का ख्याल, अरे बोल लो यार, रख लिया करें। बेटा तुम बड़े अच्छे आदमी, ऐसा तुमसे हो गया, लेकिन हमें पता है तुम ऐसे हो नहीं, क्योंकि मुझसे भी एक दफ़ा हो गया था ऐसे ठीक है तो ये ज़्यादा राज ना फाश करें उसके सामने। मेरी तो थोड़ी सी आदत है दाएं बाएं निकलने की, ऐसा ना कहेंगे मैं भी कर चुका हूँ। बच्चे के सामने कभी अपनी बुराई ना आने दो। बच्चों को जब बाप का पता चलता है ना, बाप से ही गलती हुई है, तो बहुत मनफी असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। बच्चे के सामने तो बाप की तारीफ ही होगी, तुम्हारे बाप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर अब्बा ने आंखें दिखा दी और कभी 2-4 थप्पड़ लगा दिए,
तो इज्जतदार आदमी तमीज़ से मार खाता है, वो चर्चे नहीं करता कि अरे अब्बा हैं यार जब खिला रहे हैं, क्या औकात है बाप अगर निकाल के घर से बाहर बोले चल निकल बे यहाँ से, क्या औकात है, कोई पूछेगा? बाप को मुकम्मल कैश करा लेते हैं, फिर जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो फिर अब्बा को अब्बा मानना छोड़ देते हैं। पहले बाप को मुकम्मल कैश कराते हैं, खर्चा भी ले लिया, तालीम के पैसे भी ले लिए, घर में 20-20, 25-25 साल घर की सहूलत भी हासिल कर ली, और अम्मा की जो फैसिलिटी है वो भी तो अब्बा की तरफ से है ना। अब्बा अगर अम्मा को घर से निकाल देते तो फिर अम्मा भी इस तरह से आपको इज्जत के साथ नहीं पाल सकती थी। आपके अब्बा ने आपकी अम्मा की भी कड़वी कसीली ऊंची नीची बर्दाश्त की और उसको रखा घर में, तो नतीजा क्या निकला? आप इज्जत के साथ पले बड़े हो। जब इज्जत के साथ आप पल बढ़ गए, मुआशरे में आपका एक नाम बन गया, कौम बन गई, शादी भी हो गई, लोगों ने कहा भाई अब्बा हैं माशाल्लाह इन लोगों के, भाई अच्छे लोग हैं, अब्बा भी आए हैं शादी में, वरना अब्बा ना जाए तो कोई रिश्ता भी नहीं देता ना। सारे काम हो गए, अब अब्बा को कैश करा लिया, अब अब्बा किसी काम के नहीं है, सही है ना। फिर अब्बा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब आपके सारे काम जो अब्बा से मुंसलिक थे वो तो हो गए, अब अब्बा बूढ़े हो गए हैं, और अब्बा में सिफात वही हैं, डांटना और वो तंबी करना। अब अब्बा डांटते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब अब्बा किसी काम के रहे नहीं। तो गैरतमंद लोगों को जब अब्बा पुराने हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या ख्याल है भाई? जितने पुराने अम्मा होगी जितना पुराना अब्बा होगा। गैरतमंद लोग को अम्मा का भी यही है, बेटियां देखो अम्मा के साथ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, जब अम्मा की ज़रूरत नहीं रही तो फिर अम्मा नहीं रही, फिर बर्दाश्त नहीं करती हैं उसको। तो गैरतमंद लोगों को अब्बा अम्मा जितने बूढ़े होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं अब तो डांटो। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि अपने बुज़ुर्गों के पास आए, अपने वालिदैन के पास आए, बोले हमें डांटा करो भाई। क्या ख्याल है? हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी डांट, बोलो भाई, खाएं हम डांट, ताकि हमें एहसास हो कि हम आपकी औलाद हैं, खुश होते हैं इससे। तो मेरे भाई, आखिरत की फ़िक्र अगर पैदा हो गई ना तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह को हिसाब देना है क़यामत के दिन, एक एक चीज़ का हिसाब देना है।